हेलो दोस्त, मैं आज 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आपको सिद्ध करवाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर पहला फार्मूला होता है, आपने जानते होंगे कि ये 10th वालों को, हिंदी मीडियम वालों को लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका लिखा हुआ है, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसमें हमने क्या किया, हमेशा जानते हो कि साइन स्क्वायर ये आपको जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो आपको समकोण पे निर्धारित होता है। ये हमने एक समकोण बना दिया, ए बी सी हमने बना दिया। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे कि हम इसमें जानते हैं, हमें क्या है इसमें हमने जानते भी हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आप बोलोगे दोस्त कि ये कैसे होता है? तो देखो दोस्तों, ये इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक है, हिंदी में एक ट्रिक है, वो है आपकी लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का कैसे काम करता है? पहले तो अपन को सीरियल से हमको याद करना पड़ेगा कि जैसे हमने कहा कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है आपको साइन कॉस टेन तीन ऑप्शन है, ये आपको क्रम से आपको इसको करिए। जब आपको ये याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है दोस्त। तो ये पहला अपन क्या करेंगे, लाल बटे कक्का पे जाएंगे। तो ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का पहला हो जाएगा, इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण। तो ये साइन का हो गया, तो हम क्या कर दें, हमने यहाँ पर साइन लिख दिया, ये साइन थीटा का हो गया। इसके बाद दूसरा आता है, वो कहेगा हो गया आधार। तो ये जो आधार बटे कर्ण किसका हो गया? कॉस का हो गया, है ना। और इसी तरह ये हो गया आपका टैन का हो गया। तो यहाँ से आप दोस्त याद कर सकते हैं कि ये आप लाल बटे का याद रखें। और लाल बटे यल का मतलब होता है लंब, आधार का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आधार, और यल का मतलब होता है लंब। के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार दोस्त। तो साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार दोस्त। अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम जानते हैं, देखिए साइन थीटा का क्या हो गया, तो यहाँ पर आओ लंब बटे, ये लिखा है आपका लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण कहाँ से आ गया? ये आ गया लंब बटे कर्ण आ गया। फिर दूसरा कॉस थीटा क्या आ गया? आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों मैं साइन और कॉस ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमको ये प्रूव करके देना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारी इस फार्मूले में क्या दिख रहा है हमको? साइन और कॉस दे रहा है, इसलिए हमको साइन और कॉस मैंने ले लिया। अब आप पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण पर ही लागू होती है। तो हमने क्या, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर दोस्त ये जो आपका ए बी सी हम जो बिंदु देते हैं इसमें, ये बिंदु आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लगाने जाते हैं। तो ये आपका पाइथागोरस आप जानते हो कि इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये आप दोस्त सब जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब, मतलब इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या आपका? ये कर्ण है दोस्त। तो हमने इसको हम क्या कर देते हैं? कर्ण का वर्ग। तो ये सबसे बड़ी भुजा का कर्ण का वर्ग, मतलब ये लिखा है कर्ण, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू ए बी, है ना, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस बी सी का। अगर लिखना भी चाहते तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू, यहाँ पर लंब का वर्ग प्लस आपका आधार का वर्ग। दोस्त एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कर्ण का वर्ग है, इसको अगर आप इक्वल में करें, और इसके जो, हाँ, इक्वल में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आधार को पहले करो या बाद में करो, कोई इफेक्ट दोस्त नहीं पड़ता इसमें, आप कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उन ए सी यानी क्या, कर्ण का भुजा का नाम क्या है? कर्ण की भुजा का नाम है ए और सी, इसको बोलते हैं कर्ण है, और इसकी भुजा का अगर हम बोलते हैं, इसका नाम अगर पूछे तो आप यहाँ से बताएं ए और सी। फिर दूसरा हम लंब का पूछ रहे हैं तो ए बी, और तीसरा अगर हम आधार का पूछते हैं तो बी सी। दोस्त समझ में आएगा? ये आप ध्यान दीजिए इतना। आधार मतलब होता है बेस, किसी भी चीज़ का, चाहे दीवार हो, दीवार देखिए, ये दीवार है आपकी, दीवार खड़ी है, लंबवत खड़ी है, और ये आपका आधार हो गया दोस्त। इस पे पर क्या करते हैं,
इसको हमने समीकरण आपका 1 दे दिया और इसमें हम क्या करते हैं, अब देखो हमें वहाँ पर जाना है जो हमने यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो दोस्त इसमें ट्रिक आप देखना, नीचे दोनों में क्या आया हुआ है, कर्ण आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कर्ण का नाम क्या AC है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। समझ में आया? AC स्क्वायर कहाँ से हमने ले लिया, एक ट्रिक बना के रखा कि यहाँ पर देखें दोनों में जो दोनों वस्तुओं यहाँ कॉमन आए, नीचे कर्ण कॉमन आए, अगर दोनों में कर्ण कॉमन आता है तो कर्ण का भाग दीजिए, लंब कॉमन आता है तो लंब का भाग दीजिए, आधार कॉमन आता है तो आधार का भाग दीजिए। तो मैंने दोस्त यहाँ पर क्या किया, दोनों में हमने भाग दे दिया। जब मैं दोनों से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया और इसमें हम दोस्त हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ABAC है तो हम ABAC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगे तो लिख सकते हैं, प्लस ये आपका हो गया ABC बटे AC, हमने इसका होल स्क्वायर। दोस्त ये मैंने यहाँ पर फार्मूला, और ट्रिग्नोमेट्री में दोस्त पेपरों में कभी भी जाएं तो हमेशा उसके साइड में फार्मूला जरूर शो करें। और मैं पेपर की, जब आप पेपर देंगे कैसे देना है जो मैंने दे चुका हूँ, है ना, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक आपको बताऊँगा कि हमको पेपर में कैसे बैठना है, कैसे पेपर वहाँ सॉल्व करना है, जिससे एग्जामिनर हमें कैसे पूरे मार्क दे सकें दोस्त। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किया और इसका ABAC का मान क्या हो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हमने यहाँ रख दिया और ये tan प्रूफ सेट। इसी तरह दोस्त 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर, tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, और यहाँ पर सिक का क्या होता है, कर्ण बटे, दोनों में आधार आ रहा है तो हमने दोनों से आधार से मतलब इसमें आप चलेंगे तो यहाँ BC से डिवाइड करेंगे। इसी तरह आप tan कर देंगे। थैंक यू दोस्त, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें।